हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद प्रगति। आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ ईवीएस का चैप्टर नंबर 21 एंड द चैप्टर नेम इज़ फूड एंड फन। स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर। ट्रिंग ट्रिंग द डोरबेल रैंग। ट्रिंग ऐसे करके डोरबेल बजी। व्हेन मनप्रीत ओपनड द डोर शी सॉ दिव्या एंड स्वास्तिक देयर। जब मनप्रीत ने दरवाज़ा खोला तो वहाँ पे कौन था? दिव्या थी और स्वास्तिक था। शी कॉल्ड आउट एक्साइटेडली, और वो ज़ोर से चिल्लाई, गुरनूर, लुक हु हैज़ कम। देखो कौन आया है, गुरनूर। गुरनूर केम रनिंग। गुरनूर भागता भागता आया। व्हेन शी सॉ हर फ्रेंड्स शी हग्ड देम हैप्पीली। जैसे ही गुरनूर ने अपने फ्रेंड्स को देखा उसने ज़ोर से हैप्पीली खुश होकर उनको गले लगा लिया। व्हेन डिड यू कम फ्रॉम द हॉस्टल। तुम हॉस्टल से कब वापस आए? हॉस्टल क्या होता है? बोर्डिंग स्कूल, जहाँ पे बच्चे वहीं पे रुकते हैं, खाना पीना सब वहीं होता है, सोते भी वहीं है, उसको हॉस्टल कहते हैं। जस्ट येस्टरडे, कल ही मैं आया था। येस्टरडे मतलब जो बीत गया दिन, उसकी बात हो रही है। कल ही मैं आया था। वेयर आर योर पेरेंट्स, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? वी वॉन्ट टू मीट देम, स्वास्तिक सेड। स्वास्तिक कहता है गुरनूर से कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, हम उनसे मिलना चाहते हैं। दे आर एट द गुरुद्वारा। गुरनूर क्या कहती है कि वो गुरुद्वारा में है। वी वर अबाउट टू गो देयर टू, हम भी वहाँ जाने वाले हैं। गुरनूर रिप्लाइड, गुरनूर कहता है, रिप्लाई करता है उसको, ओ गुड, वी विल ऑल्सो कम विद यू, अब तो हम भी तुम्हारे साथ आएंगे। सर दिव्या, कौन कहता है? दिव्या कहती है गुरनूर से कि अब तो हम भी गुरुद्वारे में तुम्हारे साथ आएंगे। यू कम होम ओनली इन द वेकेशंस, तुम सिर्फ छुट्टियों में ही घर आते हो। डू यू लाइक स्टेइंग इन हॉस्टल, क्या तुम्हें हॉस्टल में रहना पसंद है? यू मस्ट बी मिसिंग योर पेरेंट्स, गुरनूर आस्ट। गुरनूर कहता है कि कहती है कि तुमको अपने पेरेंट्स की वहाँ पे याद आती होगी, मिस करते होगे, है ना। दिव्या सेड, दिव्या क्या बोलती है अब? वी डू मिस देम, हाँ हम मिस तो करते हैं, बट हॉस्टल लाइफ इज़ फन, बट हॉस्टल में मज़े भी बहुत आते हैं। इवन इफ़ वी डोंट ऑलवेज लाइक द फूड, हम जबकि हमें हमेशा पसंद नहीं आता हॉस्टल का खाना, वी इंजॉय ईटिंग टुगेदर विद ऑल द चिल्ड्रन, बट सब बच्चों के साथ में बैठ के खाना खाने में ना बहुत मज़ा आता है। यू नो, तुम्हें पता है, व्हेन समवन इन आवर हॉस्टल गेट्स होम मेड फूड वी ऑल रश टू देयर रूम्स। जब हमारे हॉस्टल में कोई घर का खाना बना हुआ लेके आता है तभी हम क्या करते हैं? वी रश टू देयर रूम्स, हम उनके उसके रूम की तरफ भाग के जाते हैं। दैट फूड फिनिशेस विद इन मिनट्स, और मिनट्स के अंदर यानी कुछ ही मिनट के अंदर वो सारा का सारा खाना घर का बना हुआ ख़त्म हो जाता है। स्वास्तिक सेड लाफिंगली, स्वास्तिक ने हंसते हुए ये बात बताई। डू यू स्टडी इन अ बोर्डिंग स्कूल, आप बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं क्या? तो केवी तो बोर्डिंग स्कूल नहीं होते ना, तो केवी नो, वी डोंट, आई डोंट स्टडी इन केवी बोर्डिंग स्कूल। इफ़ यू डू नॉट ट्राई टू टॉक विद समवन हु गोज़ टू अ बोर्डिंग स्कूल एंड फाइंड आउट। अगर आप नहीं पढ़ते तो किसी ऐसे से बात करो जो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ते हैं, उनसे पूछो इन वॉट वे इज़ बोर्डिंग स्कूल डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल, कि किस तरह से बोर्डिंग स्कूल डिफरेंट होते हैं। जो नॉर्मल स्कूल्स होते हैं ना, जहाँ बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं और वापस दोपहर में घर आ जाते हैं, ये होते हैं नॉर्मल स्कूल। और बोर्डिंग स्कूल होते हैं कि बच्चे वहीं पे पढ़ते हैं, वहीं पे रहते हैं, उनका जैसे स्कूल इधर है, हॉस्टल इधर है, ये सब एक जगह के अंदर होता है। स्कूल में ही बिल्डिंग होती है एक, जहाँ पे पढ़ाई होती है। स्कूल में एक जगह होती है जहाँ पे बच्चे रहते हैं, सोते हैं, खाते हैं। यहीं पे उनका एक किचन होता है, वहाँ पे बच्चे अपना मेस, उसको मेस कहते हैं, बच्चे वहाँ पे जाके खाना खाते हैं, सारा काम वो अपने आप करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ फूड डू दे गेट देयर, वहाँ पे उनको कौन सा खाना मिलता है, तो उनसे आप पूछो, बात करो। वेयर डू द चिल्ड्रन सिट एंड ईट इन द बोर्डिंग स्कूल, बच्चे कहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं। हु कुक्स फूड फॉर द चिल्ड्रन इन द बोर्डिंग स्कूल, हु सर्व्स द फूड, उनसे पूछो कि उनके लिए खाना कौन बनाता है और कौन उनको परोसता है खाना। हु वॉशेस द वेसल्स, कौन उनके बर्तन धोता है, सारे जिनने खाना बनाया उनको कौन धोता है। डू द चिल्ड्रन मिस होम मेड फूड समटाइम्स, क्या वो लोग जो हॉस्टल में रहते हैं क्या वो होम मेड घर के बने हुए खाने को मिस करते हैं। वुड यू लाइक टू गो टू बोर्डिंग स्कूल, वाई, क्या तुम कभी बोर्डिंग स्कूल जाना पसंद करोगे, और करोगे तो क्यों। एट द गुरुद्वारा द चिल्ड्रन चैटेड ऑल द वे, चिल्ड्रन जो है पूरे रास्ते भर बातें करते आए। देयर दे कवर देयर हेड्स, वहाँ पे उन्होंने अपने हेड्स को कवर्ड कर रखा था, है ना। उन्होंने गुरुद्वारा पर वो सब लोग बातें करते हुए आए और गुरुद्वारा में आके उन्होंने सबने अपने हेड को कवर कर रखा है, जैसे इन्होंने अपने हेड को कवर किया हुआ है ऐसे। दे वेंट इन टू द किचन ऑफ द गुरुद्वारा, वो गुरुद्वारा के किचन में गए। इट वॉज वेरी लार्ज, वो बहुत ह्यूज, वो बहुत बड़ा था। ह्यूज मतलब होता है बहुत बड़ा। अ लॉट ऑफ एक्टिविटी वॉज गोइंग ऑन देयर, वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटी चल रही थी। एक्टिविटी ना, बहुत सारी क्रियाएँ चल रही थी। फूड वॉज बींग कुकड इन ह्यूज वेसल्स, फूड जो है वो बड़े बड़े बर्तनों में, ह्यूज मतलब बड़ा, वेसल्स मतलब बर्तन, बड़े बड़े बर्तनों में बन रहा था, कुक हो रहा था।
ऑन वन साइड द चना एंड उड़द दाल वॉज बॉइलिंग, एक तरफ चना और उड़द दाल बॉयल हो रही थी। इन इन अनदर वेसल, और दूसरे वेसल में द कॉलीफ्लावर एंड पोटैटो वेजिटेबल वॉज बीइंग मेड, और दूसरे वेसल में क्या हो रहा था, कॉलीफ्लावर और पोटैटो वेजिटेबल बनाई जा रही थी। देयर इज़ योर पापा, वो गुरनूर, लेट अस गो एंड मीट हिम, स्वास्तिक सेड। स्वास्तिक क्या कहता है कि देयर इज़ योर पापा, वो रहे तुम्हारे पापा गुरनूर, लेट अस गो, चलो हम वहाँ चलते हैं और उनसे मिलते हैं, मीट हिम, स्वास्तिक सेड। व्हाट आर यू डूइंग हियर, मनजीत सिंह वॉज हैप्पी टू सी द चिल्ड्रन। मनजीत सिंह जो गुरनूर के फादर होते हैं वो कहते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। मनजीत सिंह बच्चों को देख के बहुत खुश होते हैं। अंकल कैन वी ऑल्सो हेल्प इन द किचन, क्या हम भी किचन में हेल्प कर सकते हैं। व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग, आप क्या बना रहे हो, स्वास्तिक पूछते हैं उनसे कि आप क्या बना रहे हो, क्या हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। मंजीत सेड आई एम प्रिपेयरिंग कड़ा प्रसाद, मैं कड़ा प्रसाद बना रहा हूँ। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू रोस्ट द फ्लावर इन घी इन दिस बिग कढ़ाई। इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट, इसमें बहुत मेहनत लगती है, एफर्ट में तो बहुत मेहनत लगना। टू रोस्ट द फ्लावर, आटा को भूनने में घी के अंदर, एक बड़ी कढ़ाई के अंदर आटे को भूनने में बहुत मेहनत लगती है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ हलवा, ये एक तरह का हलवा होता है, जैसे हलवा होता है ना सूजी का घर पे बनाते हैं ऐसे। इजंट इट, व्हेन विल यू ऐड शुगर, अच्छा अब आप इसमें शुगर कब ऐड करेंगे। दिव्या उनसे पूछती है कि अब आप इसमें शुगर कब ऐड करेंगे। दे सॉ मनप्रीत मदर एंड रश टू मीट हर, तभी वो मनप्रीत की मदर को देखते हैं और उनसे मिलने को भागते हैं, रश मतलब उनकी तरफ को भागते हैं। दिव्या आस्क्ड व्हाट आर यू डूइंग आंटी, आंटी आप क्या कर रहे हैं। बेटा वी आर रोलिंग चपातीज टू बेक देम इन तंदूर, हम क्या कर रहे हैं, चपाती को रोल कर रहे हैं, चपाती को बेल रहे हैं और उनको हम क्या करेंगे, बेक मतलब पकाएंगे, किस में, तंदूर में। सो मेनी चपातीज एट वन गो, दिव्या वॉज सरप्राइज, इतनी सारी चपाती एक साथ बनेगी, दिव्या सरप्राइज हो जाती है, चौंक जाती है एकदम। कैन आई हेल्प, श्योर कम एंड ट्राई, हेयर एवरीवन कैन हेल्प बट वॉश योर हैंड्स फर्स्ट, रिप्लाइड आंटी। आंटी कहती है हाँ यहाँ पे हर कोई किसी की हेल्प कर सकता है, बट सबसे पहले तुमको क्या करना होगा कि तुम्हें अपने हैंड्स वॉश करने होंगे। दिव्या वॉश्ड हर हैंड्स एंड जॉइन द ग्रुप नियर तवा, दिव्या ने क्या किया, अपने हैंड्स वॉश करे और तवा के पास जो एक ग्रुप था उसको ज्वाइन कर दिया। द तवा वॉज वेरी हॉट, जो तवा बहुत हॉट था। शी स्टार्टेड अप्लाइंग घी ऑन द चपातीज एज दे वर बीइंग टेकन आउट ऑफ द तवा, तो दिव्या का क्या काम कर रही थी, चपातीज पे घी लगा रही थी, घी अप्लाई कर रही थी जैसे वो तवा से उतर के आ रही थी। स्वास्तिक वंडर्ड अलाउड, स्वास्तिक सोच रहा था वहाँ पे खड़े होके, हु ब्रिंग्स ऑल द मटीरियल, यहाँ पे टू कुक सो मच फूड, कौन इतना सारा मटेरियल लेके आता है खाना बनाने के लिए। खाना बनाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें चाहिए ना, जैसे अभी आपने देखा दाल बन रही है, सब्ज़ी बन रही है, एक तरफ चपाती बन रही है, एक तरफ कड़ा प्रसाद बन रहा है, तो इतना सारा खाने के लिए कौन मटेरियल लेके आता है। वन ऑफ द लेडीज आंसर, तो एक उनमें से एक लेडी थी, उन्होंने आंसर किया। एवरीवन हेयर कंट्रीब्यूट्स इन सम वे और अदर, यहाँ पे हर कोई है किसी न किसी तरह से कंट्रीब्यूट करता है। कंट्रीब्यूट मतलब कि अपना थोड़ा पार्ट देता है, सेवा देता है। सम अरेंज फॉर मटेरियल, सम गिव मनी एंड अदर्स हेल्प इन द वर्क, कुछ मटेरियल देते हैं यानी कि सामान देते हैं, कुछ लोग मनी देते हैं और कुछ उसको कैसे बनाना है, कैसे मैनेज करना है, इस चीज़ में अपनी सेवा देते हैं। ठीक है, सो स्वास्तिक हाउ डू यू लाइक इट, हैव यू एवर कुक बिफोर, टीज्ड मनप्रीत। मनप्रीत स्वास्तिक को चिढ़ाता है और बोलता है कि हाउ डू यू लाइक इट, तुम्हें कैसा लगा, क्या तुमने पहले कभी खाना बनाया है। नो बट आई एम एन्जॉइंग वर्किंग विद एवरीवन, सैड स्वास्तिक। स्वास्तिक कहता है नहीं बट मुझे सबके साथ खाना बनाने में बड़ा अच्छा लग रहा है। वी हार्डली रियलाइज हाउ ऑल दिस फूड, चपातीज, राइस, हलवा, दाल, वेजिटेबल गॉट प्रिपेयर्ड सो फास्ट, हमें पता भी नहीं चला कि इतना सारा फूड कितनी जल्दी बन गया। आफ्टर अरदास, अरदास मतलब होता है पूजा, कड़ा प्रसाद वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड, कड़ा प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करा गया, बांटा गया सब में। सम ऑफ द बॉयज़ क्विकली लेड आउट दरीज इन द वरांडा एंड ऑल द पीपल सेट डाउन इन रोज टू हैव लंगर, इतनी देर में कुछ लड़कों ने क्या किया, दरी, दरी मतलब जिस पे बैठते हैं, ज़मीन पे बिछाते हैं, जिस पे बैठते हैं, उन्होंने वरांडा में बिछाई और सब लोग लंगर के लिए बैठ गए रोज़ में, ऐसे नहीं कि कैसे में नहीं बैठ गए, रोज़ में बैठे लाइन्स में। सम पीपल सर्व फूड एंड अदर सर्व वाटर, कुछ ने फूड सर्व किया, कुछ ने वाटर सर्व किया। एवरीवन एट टुगेदर, सब ने साथ में मिलकर खाना खाया। आफ्टर फिनिशिंग फूड एवरीवन पिक्ड अप वंस ओन प्लेट, सब ने अपनी अपनी प्लेट उठाई एंड पुट इट इन अ बिग ड्रम, और कहाँ रखा है, बिग ड्रम में रखा। पीपल हु वर सर्विंग एट इन द एंड, जो खाना खिला रहे थे, सर्विंग मतलब खाना खिला रहे थे, उन्होंने सबसे लास्ट में खाना खाया।
दे क्लीनड अप द प्लेस एंड वॉश द यूटेंसिल्स, उन्होंने क्या किया, उस जगह को साफ भी किया बाद में और बर्तन भी धो दिए। तो ये आपका चैप्टर था रिगार्डिंग गुरुद्वारा। देखो यहाँ पे जो फ़ोटोज़ है ना, इसमें दिख रहा है आपको, ये किचन है, यहाँ पे इतनी सारी रोटी बन रही हैं, ये देखिए रोटीज़ बन रही हैं, यहाँ पे ये दाल दाल बन रही है, यहाँ ये रोटी है यहाँ पे, और ये लास्ट में रोज़ में ये लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पे ये कुछ ये इनको सर्व कर रहे हैं, ऐसे करके लंगर बन रहा है और ये इनसे सर्व कर रहे हैं। तो आप भी कभी लंगर में जाइए और देख के आइए कैसे होता है वहाँ पे।